लास्ट कहाँ गए थे छुप के, कौन सी पिक्चर देखने? चंदू चैंपियन अपनी देखी खुद ऑडियंस की के साथ? चंदू चैंपियन तो खैर मैंने बहुत बार देखी हाँ। जाके, बिकॉज मुझे ऑडियंस का उधर पे तो वो तो इमोशनल फिल्म ही हो जी, जाती जी। थी, तो रिएक्शन एंड में काफ़ी सॉलिड रिएक्शन आता था उसका, तो वो तो देखी। बट मैं ज़रूर भूल भुलैया 3 देखना चाहूँगा। हाँ। I hope उसमें भी सिमिलर रिएक्शन हो जो भूल भुलैया 2 में था। राइट गाइस, देखना आसपास मास्क में कोई बैठा हुआ है तो पता है आपको कौन है। पता नहीं, शायद मंजुलिका भी बैठी हो। Right, so there's clearly you can see there's a lot of excitement for Bhool Bhulaiya 3. You will have to tell them something. You have come here, they've been waiting. What can you tell them? बहुत excitement है क्योंकि आप लोग ने एक ब्रांड बना दिया है, इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। आई थिंक सर मैं बस भूल भुलैया 3 के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक जिस तरीके का टीजर का रिएक्शन आया है उसने अगेन बहुत ज़्यादा वैलिडेशन दिया है इस पूरी फ्रेंचाइज को। अ लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग थ्योरीज कि इसके अंदर क्या हो रहा है, स्पेशली बिकॉज विद्या बालन मैम भी वहाँ पे वो जब वो सिंहासन को उठा दी तो वो भी बहुत लोगों ने उसके बारे में बात की। या फिर रू बाबा वर्सेस मंजुलिका क्या चीज़ लेकर आ रहे हैं, स्पेकुलेशन चल रही है कि अच्छा कोई और भी है, नहीं है, क्या हो रहा है। सो वी आर ऑल लविंग इट। आई थिंक अनीस सर, मैं, द एंटायर टीम, भूषण सर, सब लोग, ऑल द एक्टर्स ऑल्सो, ऑल ऑफ अस, वी कीप डिस्कसिंग कि अच्छा ये वाला भी कोई लिख के भेजा है कि अच्छा इसमें से ये कोई ये कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, इसलिए ऐसा हुआ। सो वो ऑलरेडी चालू हो गया है। ऑल आई कैन से अबाउट भूल भुलैया 3 इज दैट इट विल शॉक अ लॉट ऑफ पीपल एंड इट हैज़ दैट वैल्यू इन इट। I think you will go with some kind of expectations which I'm trying that we meet that, but उसके बावजूद एक unexpected चीजें भी होंगी जो I think आपको मजा आने वाला है वो सब देख के। क्या सेम है, क्या डिफरेंट? चेंज कार्तिक, which is wonderful is that in Mumbai also you now stay with your family. You know, यहाँ के can safely say लोग बिगड़ जाते हैं. People feel like I should have this Bombay life का एक image है, I should be on my own, have fun. You stay with your family. You know, these are the things that keep you grounded. These are things that keep you rooted. आई थिंक मैं यूज्ड टू अपनी फैमिली के साथ रहने का, और मुझे लगता है मैं काफ़ी टाइम तक जब मैं मुंबई आया था, सो आई वाज स्टेइंग अलोन और आई वाज स्टेइंग विद रूममेट्स। मैं पीजी में रहता था, वहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त बने, वो सब लोग हम लोग साथ में स्ट्रगल कर रहे थे एक पॉइंट पे। एंड उसके बाद मैं जब अलग से रहना चालू किया तो मैं अकेला रह रहा था, तब मेरे पास इतनी बड़ी जगह नहीं थी, 1 रूम किचन था, तो उसमें मेरी फैमिली ऑफ कोर्स वहाँ पे नहीं आ सकती थी। तो ये भी रहा है, 7-8 साल ऐसे रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद जाके जब व्हेन आई थिंक पोस्ट सोनू के टिटू की स्वीटी, जब वो एक पिक्चर हिट हुई और देन आई कुड शिफ्ट टू अ बिगर प्लेस, आई थिंक देन आई डिसाइडेड कि आई आज माई पेरेंट्स की प्लीज़ आप भी हम लोग साथ में रहते हैं यहाँ पे, बिकॉज देन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि वो बाद में कभी ऐसा हो से पहले कि अभी से हम लोग साथ में रहने लगे, बिकॉज मेरे को वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लग रहा था एंड आई वांटेड टू बी विद माय फैमिली, स्टे विद देम एंड सो that's how it began. That's one of the best things. You know, you're blessed and lucky you stay with your family and your parents are here. They came to Mumbai for you. You know, roommates, flatmates के साथ रहते थे, क्या-क्या घर के काम किए हैं, क्या याद आता है? सबने किए, मतलब उन्होंने भी किए, मैंने भी किए, सब लोग कभी कोई किसी के लिए कुछ खाना बना लेता था, कभी मैं बना लेता था, कभी हम लोग, मतलब इट्स हाउ जैसे रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं जैसे लोग, जैसे पीजी में रहते हैं। मेरे 12 रूममेट्स हम लोग थे एक टाइम पे, और वो चेंज होते रहे। वो पीजी था हम लोग का, तो उसमें क्या होता था, उसमें हम लोग जब, और सबको एक्टर बनना था, सब ऑडिशंस देने जाते थे, रहते थे। कुछ लोग 1 महीने बाद वही उसमें से कोई एक शिफ्ट हो जाता था, उसकी जगह कोई और आ जाता था। वो रोलिंग पे ऐसे रहते थे, लेकिन वो कम से कम 11-12 लोग हम लोग एक साथ रहते थे। सो इट वाज दैट काइंड ऑफ अ स्पेस, और बट आई एंजॉयड दैट। मतलब आज मैं लुक बैक करता हूँ तो मैंने बहुत एंजॉय किया उस टाइम पे। सब लोग अपने स्ट्रगल स्टोरीज शेयर भी कर पाते थे एक दूसरे से। सब लोग का एक आपके अंदर एक रहता है ना कि मैं बन पाऊंगा या नहीं, कुछ कर पाऊंगा या नहीं, सो वो सारी चीज़ें यू कुड शेयर विद सम पीपल। आई थिंक वो बहुत मेरे लिए, मुझे ऐसा लगा कि मैं
मैं किसी से अपनी चीज़ें शेयर कर पा रहा था एट वन पॉइंट। हालांकि वो मेरा लेटर पोर्शन था, जब मेरे पास फिल्म ऑलमोस्ट हो गई थी तब मैंने उनको बताया था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। हाँ। मैंने तब तक अपने रूममेट्स को बोला हुआ था कि मैं बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ कोकिला बहन में और बिकॉज वो हॉस्पिटल पास में था जहाँ मैं रहता था। हाँ। तो उनको लगता था मैं इंटर्नशिप के लिए सुबह जाता था, शाम को आता था, जबकि मैं ऑडिशंस में कहीं कहीं जाता रहता था। राइट। So, but it felt like a family away from my own family. Right. You know, many going through that phase. Is that a phase where there's also insecurity and rivalry? Will you tell someone, like, will people tell each other कि आज मैंने audition दिया है, तू भी जा ये audition कर ले? Would they help or would there be like lot of let's keep it a secret? मुझे पहले ऐसे लगता था, जेन्युइनली जो आपने ये सवाल पूछा, मुझे भी पहले ये कंफ्यूजन होता था कि सामने वाला भी वही कंपटीशन में है तो क्या वो अंडरस्टैंड कर पाएगा या वो सेम पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, क्योंकि मैंने तो नहीं बोला हुआ था, लेकिन सब जब आपस में जब ये डिस्कशन होता था हम लोग का, तो उसमें ये कभी एक हेल्दी एक रिलेशनशिप लगा। ये कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यार वो हर कोई दूसरे के लिए भी खुश होता था और दुखी भी होता था, विच आई फाउंड वेरी I was really happy about this fact, which I never thought कि ऐसा भी हो सकता है। Right. It's great, you know, though you are enjoying the Mumbai life, सबको पता है आप काफी enjoy करते हो life. I'm talking about cars. I don't know what you are thinking. मैं गाड़ियाँ ही सोच रहा था सर। आपका गाड़ियों का बड़ा शौक है. If I ask you, यहाँ better almost every guy loves cars. Like, you know, there are people within my company who would be listening all years when you're talking about cars. I think आपने सबसे पहली गाड़ी यहाँ पे कौन सी ली थी? मैंने एक थर्ड हैंड कार ली थी बहुत पहले, जब मेरे पास कोई कार थी नहीं और वो मुझे मिल गई थी कुछ ऐसे मतलब ऑलमोस्ट लाइक 30-35 हज़ार टाइप में। और तो थर्ड हैंड कार थी, लेकिन मेरी फर्स्ट एक्चुअल कार जो मैंने नई गाड़ी खरीदी थी वो उसके बाद मेरा ये ड्रीम कार थी लैम्बोर्गिनी उरुस। सीधा लैम्बोर्गिनी? हाँ, सीधा उस पे गया था। उसके बीच में मैं सेकंड हैंड थर्ड हैंड कार ही अफोर्ड कर पा रहा था बहुत पहले, तो वही था। लेकिन जो पहली कार थी वो ड्रीम कार मुझे लेना था, वो मैंने वही ली। आपको शौक है, जेन्युइन शौक है कार्स का? जी, मुझे काफी। You know, so इधर भी काफी लोगों को है. What all cars do you have and what all cars do you want? मतलब मेरे पास you have a Range Rover, you have a BMW, I know. Yeah, I have a BM, I have a ऐसे बताना है मेरे को। Mini Cooper, no, there are fans, there are genuinely people. This is the clip that we'll put on Instagram. देखो क्या क्या गाड़ियाँ हैं। Yeah, I have a new Range Rover. I have a McLaren. Yeah. I have an Urus. I have a Mini Cooper. Yeah. Wow. Then there is one more car. अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे ब्रांडिंग नहीं मिलेगी किसी कार की, मैं एंडोर्स नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आप बता रहे हो मेरे पास सब है, सब आ जाओ ब्रांडिंग के लिए। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे बस एक्चुअली एक पॉइंट था जो मेरे पास शायद से ये वहाँ से ही आया, क्योंकि मुझे मैं कार्स में अफोर्ड नहीं कर पा रहा था या कोई भी चीज़, मतलब ऐसे व्हीकल मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड दैट टाइम आई थिंक आई वाज सो फ्यूरियस अबाउट इट कि मैं डिसाइड किया था कि मैं सारी अपनी ड्रीम कार्स खरीद के रहूँगा और मैं ना मतलब ऐसे गैराज भर दूंगा कार्स से, जहाँ पे मुझे कभी ऐसा ना लगे कि कार्स की कमी है। सो आई थिंक वो एक फ्रस्ट्रेशन में खरीदता रहता हूँ कई बार, तो मुझे भी रियलाइज़ नहीं होता। बट आई थिंक आई एम नाउ कंटेंट एंड आई एम जस्ट हैप्पी। आई डोंट नो कि आगे क्या कार्स खरीदूंगा, मैंने डिसाइड नहीं किया। ओके। बिकॉज अब पार्किंग खत्म हो गई है। हाँ, पार्किंग नहीं है, वो बॉम्बे में एक अलग प्रॉब्लम है। कैसे डिसाइड करते हैं आज कौन सी गाड़ी लेके निकले? आज कौन सी गाड़ी में आए हो? ये बड़ा हम्बलिंग इंटरव्यू हो रहा है। इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। व्हाट वुड यू डू? नहीं, आज मैं नॉर्मल अपनी वन ऑफ द कार्स से आया। नॉर्मल कार? एक नॉर्मल रेंज रोवर में आकर। Right. Okay, guys. Coming to your work, you know, I interviewed you during Chandu Champion, and you know how much I love Chandu Champion. Guys, how many people thought he was? Thank you so much. It's the work that you put in. It's the, you know, you did tell me, but tell this audience a little bit.
what do you remember of that weight loss phase? आपको sweet खाना पसंद है, आप खाते थे, नहीं खाते थे, ये अभी तो खा सकते हो. But tell me really, you know, you all should listen to this, what he did for that to become Chandu champion. I think मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं इतना टैप इन कर पाऊंगा इस पोटेंशियल को, जितना आई थिंक कबीर सर ने मेरे से करवाया या साजिद सर ने मेरे से करवाया. आई थिंक ये एक कैरेक्टर था, एक फिल्म थी जिसको मैंने पूरी तरह से जिया है. उसमें एक भी प्रतिशत मतलब चोरी नहीं है, एक भी प्रतिशत वो इसमें ऐसा कुछ भी मिलावट नहीं है. इट्स जस्ट दैट जिस तरीके से हमने जर्नी स्टार्ट की थी, 2 साल का पूरा एक जर्नी था इस फिल्म का. मैंने कभी ऐसा कैरेक्टर प्ले नहीं किया था जो मुरलीकांत पेटकर जी का कैरेक्टर है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट. तो आई थिंक उनकी कहानी किसी को पता नहीं थी, यहाँ पे बहुत कम लोगों को पता थी, मुझे भी नहीं पता थी जब मैंने वो कहानी सुनी थी. सो फॉर मी when I heard the narration for the first time, I was blown away by his story, and I was also sad about the fact कि उनकी कहानी किसी को पता कैसे नहीं है. इतनी बड़ी बात, इतनी हिस्टोरिक अचीवमेंट्स जिस इंसान ने की है, उनकी कहानी नहीं. सो उसके लिए मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि फर्स्ट थिंग जब मैंने सुनी ये कहानी कि मुझे एक पूरी तरह से एक सुपर एथलीट बनना पड़ेगा. उसके बाद मुझे रेसलिंग सीखनी थी, रेसलिंग के अलावा बॉक्सिंग सीखनी थी फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज मुझे इसमें से कुछ भी नहीं आता. मुझे स्विमिंग भी नहीं आती थी और स्विमिंग सीखनी थी. और वो कबीर सर का ये बहुत एक वो जाने जाते हैं इस बात से कि वो डिटेल्ड शूट करते हैं, वो एकदम लॉजिक्स और ऐसे यू नो हर चीज़ में एक डिटेलिंग रहेगी, हर चीज़ में आपको वो आना पड़ेगा. वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो चीट कर लेंगे कैमरा पे, कोई चीज़ छुपा लेंगे, कोई चीज़ जैसा है वैसा है. सो ही वॉन्टेड दैट प्रॉमिस फ्रॉम मी, एंड वंस आई यू नो पहले नरेशन के बाद से आई थिंक मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया था, एंड इट वेंट ऑन फॉर 1.5 years, ऑलमोस्ट 2 years ओनली, वेयर मुझे स्विमिंग सीखना होता था, बॉक्सिंग सीखना होता था. स्विमिंग का एक प्रोसेस था, बिकॉज स्विमिंग उन्होंने बिना लेग के यूज़ किए, बिकॉज उनका स्पाइन में एक गोली है जिसकी वजह से वो पैर नहीं यूज़ कर पाते थे. सो उसको मुझे रेप्लिकेट करना था स्क्रीन पर. तो पहले मुझे नॉर्मल स्विमिंग सीखनी थी प्रोफेशनल लेवल पे, फिर उसके बाद सीखना था विदाउट द यूज़ ऑफ योर लेग्स. तो उसमें काफ़ी टाइम लगा वो सीखने में. साथ साथ बॉक्सिंग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था, बिकॉज मेरे ऑपोजिट जो ओपोनेंट्स थे वो रियल बॉक्सर्स थे. वो सारे के सारे रियल बॉक्सर, इनफैक्ट सारे एथलीट्स इसमें रियल थे. तो स्विमर्स हों, बॉक्सर, स्विमर ने इनफैक्ट हम लोग जब लंदन में शूट कर रहे थे तो मुझे याद है कि मैं अपनी लेन में जब स्विम कर रहा था तो बीच में ब्रेक्स होते, तो वो दूसरी वाली लेन में एक और स्विमर थे पैरालंपियन, और वो मुझे बोल रहे थे कि आई वन माई गोल्ड मेडल इन दिस लेन जिसमें आप स्विमिंग कर रहे हो. तो वो इतना रियल प्रोसेस था मेरे लिए कि मेरे अराउंड जो भी लोग थे वो या तो पैरालंपियंस थे या फिर एक्चुअली में वो एथलीट्स थे जिन्होंने ये लाइफ जी हुई है. एंड इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी. मुझे नहीं लग रहा था मैं कोई फिल्म शूट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा था मैं रियल में ये लाइफ जी रहा हूँ. मुझे लग रहा था मैं मुरलीकांत पेटकर जी हूँ उस टाइम पे, और मुझे वो फील करना था. हालांकि वो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए वो 2 साल जेन्युइनली. इसके अलावा डाइट, मैं ये देख रहा हूँ चॉकलेट्स तो कुछ भी शुगर बिल्कुल छोड़ दी थी तक. और आपको शुगर स्वीट पसंद है? आई हैव अ मेजर स्वीट टूथ. मुझे मतलब मैं वैसा था कि मुझे खाना खाया तो उसके बाद मुझे कुछ ऐसा मीठा खाना है. एंड वो पहली चीज़ थी जो डाइट में मेरा प्रॉपरली हटाया गया. देन लाइक ऐसे नहीं चीटिंग की आज थोड़ा सा एक पीस खा, बिल्कुल नहीं. मेरा परसेंटेज चेक किया जाता था, फैट परसेंटेज एवरी वीक, हर एक हफ्ता 2 हफ्ता में परसेंटेज की कितना डाउन हुआ, अभी कितना जाना है. तो वो पूरा प्रोसेस एकदम नेचुरल तरीके से वो किया गया. और बट आई एम सो ग्लैड जिस तरीके से उसको रिसेप्शन मिला इन सारी चीज़ों को उसके बाद, कि हम लोग ने स्टेरॉइड्स के लिए भी पूरी तरह से वो कर रखा था कि वी विल नॉट गेट इनटू दैट जोन, क्योंकि ये प्रॉपरली जैसी है मैं उसको कभी भी एडवोकेट ही नहीं करता. तो वो मेरा पहले से इनसे ये डिसीजन था कि आपको ये बॉडी चाहिए तो उसमें 1.5 साल 2 साल लगेगा. एंड विद द राइट पीपल, राइट ट्रेनर्स,
एंड राइट डाइट एंड डाइटिशियंस, तो वो सारा प्रोसेस एक करके ये सारी चीज़ें 1.5-2 साल तक मैं कुछ और कर नहीं रहा था, सिर्फ चंदू चैंपियन में घुसा था। Wow, so I don't know how one does that. That is incredible to not eat one. You all got a lot of love for it. You know, I remember Shabana Azmi, Javed Akhtar, Karan Johar. ये सबने literally they came out and praised your performance. You got like the best reviews possible. That must be a big boost कि एक solid validation. Of course, लोगों को फिल्म पसंद आई. That's a big thing. आई थिंक बहुत ज़्यादा वैलिडेशन मिला मुझे इसके बाद। ऑल्सो जब आप सबको फिल्में पसंद आती हैं या आपके रिएक्शंस आते हैं, जिस तरीके से रिएक्शंस आते हैं उनसे समझ आता है कि अच्छा ये दिल को छू के गई है सबके। एंड ये सारे वैलिडेशन मुझे याद है शबाना जी भी जब उन्होंने सडनली मैं और कबीर सर खड़े थे स्क्रीनिंग के बाहर और वो बाहर आई, रोती हुई आई और उन्होंने हक कर लिया और मुझे अचानक से चीक पे किस किया एंड शी वाज लाइक क्राइंग एट दैट टाइम and it was just a beautiful moment for me, Right. to actually have that kind of validation from an actor like her of that caliber. Yeah. So वो ऐसे बहुत सारे moments हैं which are just beautiful and they're like memories I'll always cherish. मैं पैरालम्पियंस के साथ अभी था कुछ टाइम पहले एंड हर पैरालम्पियन ने वो फिल्म देखी हुई थी, ओलंपियंस ने, इन सब ने। सो और वो इतनी बातें मुरली सर को इतना सब लोग प्रेस कर रहे थे, which feels like a victory for all of us. Right, well done with that. You know, it's important for a Bhool Bhulaiya to do well. It's important for every film to do well. But who's alive? It's based his story. Correct. So what is that? You know, that एक अलग रहता है दिमाग में कि it's always playing till it. यार, this is for him. Like, मैं उनके साथ पहली बार फिल्म देखा था जब प्रॉपर फिल्म की पहली स्क्रीनिंग हुई थी और वो ही वाज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी एंड आई वाज जस्ट, मुझे इतना डर लग रहा था कि इनको कैसी लगेगी क्योंकि मेरा ऐसा सबसे बड़ा रिव्यू वहाँ पे हो रहा था। तो बिकॉज आई वाज प्लेइंग हिम, आई वाज प्लेइंग हिज कैरेक्टर एंड वो ऑन स्क्रीन क्या लगे उनको भी, मुझे भी नहीं पता था। बट ही and he started crying in the middle of the film and he got really emotional and he hugged me during the screening, which and yeah, it was just beautiful, it was just really nice. Amazing. You know, जब Bhool Bhulaiya 2 आई थी, it took the industry ahead. You know, पूरी industry एक hit का wait कर रही थी, बहुत time हो चुका था. Suddenly comes this film which you all have made. You know, horror, comedy, funny, everything together. If I take you back, वो phase तो ऐसा नहीं था कि hit पे hit रोज आती थी. What were you all thinking before the release? हम लोग फिल्म को लेके बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन उस टाइम कोविड था, उस टाइम बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे, लोग थिएटर्स में इतना नहीं जा रहे थे और फिल्में एक भी नहीं चल रही थी, स्पेशली हिंदी फिल्म एक भी नहीं चल रही थी उस साल, जिस साल भूल भुलैया रिलीज हुई। भूल भुलैया एक्चुअली रिलीज जैसे ही हुई, इट वेंट ऑन टू ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स और उस टाइम की वो सबसे बड़ी हिट हुई, जो भी सारी चीज़ें हुई एंड उसका एक एक अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस आया जो मैंने उतना नहीं सोचा था। मुझे नहीं पता था कि ये इस लेवल पे उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे लोग थिएटर्स में जाने से घबरा रहे थे, बट आई थिंक दे रियली गॉट एंटरटेन एंड सडनली एक वो वे वाइज इसमें एंटरटेनमेंट टुक ओवर द काइंड ऑफ सैडनेस वाला जो माहौल हो रहा था उस टाइम। तो वो एक बहुत मुझे याद है कि उस टाइम लोगों ने बहुत मुझे बोला था कि भूल भुलैया 2 ने वापस से हमें खुशियाँ दी हैं, वापस से हमें मज़ा आ रहा है, साथ में ग्रुप में जाके एंजॉय कर रहे हैं एक फिल्म को, कम्युनिटी व्यूइंग हो रही है, विच आई ऑलवेज रिमेंबर दैट कि ऐसे लोगों ने बोला था। एंड बट हाँ, हम लोग उस टाइम थोड़े से घबराए हुए थे बिकॉज ज़्यादा लोग थिएटर्स में जा नहीं रहे थे, लोग थिएटर्स में जाने से घबरा रहे थे और वो उसी टाइम पे रिलीज़ हो रही थी। But it did wonders for all of us. Yeah, yeah. You know, what does a hit like? You're literally the face of all the brands that we all use. You know, so many of us. What does a hit do to you, to an actor? I mean, I think it और ज़्यादा थोड़ा सा मुझे तो और ज़्यादा ऐसा लग जाता है, प्रेशर आ जाता है, बिकॉज उसके बाद अगली फिल्म में वापस से सब और ज़्यादा देखते हैं कि अच्छा अब इसमें क्या होगा।
बट इट गिव्स अ लॉट ऑफ वैलिडेशन अगेन. मुझे बहुत मज़ा आता है. मुझे एक्चुअली याद है जब सोनू की टिटू की स्वीटी रिलीज़ हुई थी, और जिस तरीके से मुझे ऑडियंस रिएक्शन देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है. मैं हर बार थिएटर्स जाता हूँ, मैं कई बार छुप छुप के फिल्म देखता भी हूँ अपनी थिएटर्स में ऑडियंस के साथ बैठ कैसे आप के. छुप के देखते हैं? आप तो कार्तिक आ रहे हैं. सर हुडी मास्क कुछ ना कुछ पहन के वो हो जाता है, और अंधेरे में बैठा हुआ है तो वो दिखता नहीं है. लेकिन ये मुझे मज़ा आता है क्योंकि आई थिंक वो जब कॉमेडी फिल्म स्पेशली हाँ. जब वो हंस रहे होते हैं तो यू गेट द रिएक्शन. Right. आपको असली रिएक्शन समझ आता है. तो मुझे ऐसे सोनू की टिटू याद है, लुक्का छुपी याद है, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे मोमेंट्स थे. पति पत्नी और वो में ऐसा बहुत हुआ था. भूल भुलैया 2 में तो एक्चुअली मैं कोविड के टाइम पे गया था, तो तब तो अचानक से ये सब वापस से देखना हाँ. मेरे लिए बहुत एक खुशी की बात थी. राइट. यू नो आपको लाइक यू नो सेम क्या है, देर आर कैरेक्टर्स जो आई थिंक बहुत प्यार दिया है जिन कैरेक्टर्स को, वो सिमिलर है. रू बाबा, अगेन मैं वो रिप्राइज कर रहा हूँ कैरेक्टर रू बाबा का. एंड छोटा पंडित राजपाल सर है उसमें. संजय मिश्रा जी, द एंटायर पंडित गैंग, राजपाल सर, संजय मिश्रा मैम, सर अश्विनी मैम, ये सब एक साथ हैं. द एंटायर गैंग इज देयर जो है. देन देयर इज विद्या मैम ऑफ कोर्स, देयर इज तृप्ति ऑफ कोर्स, देयर इज there are a lot of characters. I can't say सबके नाम Sure. but हाँ सेम है, लेकिन बहुत अलग चीजें भी हैं. Right. And it's much bigger. Right. कितने भूल भुलैया फैंस हैं यहाँ पे? Okay. आप लोग के पास this is not planted, Wow. completely impromptu. Thank you. आप लोग के पास कोई थियोरी है नेक्स्ट फिल्म में क्या होने वाला है? किसके पास है? हाथ उठाओ. अब बताओ यार. चलो अभी हम कार्तिक का रिएक्शन देखेंगे. हाँ, प्लीज गिव द माइक देयर एंड लेट्स सी कार्तिक्स रिएक्शन. आप बताइए क्या होने वाला है भूल भुलैया. अगर करेक्ट थ्योरी है तो मैं करेक्ट बताऊंगा, लेकिन अगर बहुत अच्छी थ्योरी दे दी दूसरी कोई तो और में यूज कर लेंगे. हाँ चलो बताओ क्या होने वाला है. It's Singh from KC College. Hi. And you're looking fabulous, by the way. Thank you so much. I thought you would see like Vidya Balan को split personality disorder था. So she will come back, see something, और उसको trauma hit हो जाएगा. Then there will be thing. Then Manchloba is there, तो वो confusion रहेगा. And I think end में हमें अक्षय कुमार का camera मिल जाए. That will be really great. Never know. Good. कुछ पता नहीं है. And I will love to see you getting into Manchloba again. Okay. Thank you. अभी मैं तो उनसे फाइट कर रहा हूँ. Yes, I will come to you all for the few requests that you all have already made, and but that's later. Till then, just be patient. Karthik, we want to just understand a few things. That you know, today you are a legit A-list Bollywood star. We can say you are an outsider, didn't have any connections, made it. Now that you look back, इतने successes के बाद, you know, see how they scream when you take your name, just your name. इतने successes के बाद, what are the flashes that come through your mind? How has your journey been from this outsider who was not a part of the industry, no connections, and has just made it to the top? YouTube. अच्छा भाई. मुझे तो अभी भी डर लगता है जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ. जब आप जैसे आप भी अभी ये बात कर रहे थे, मुझे जेन्युइनली लगता है कि ये सारी चीज़ें आई एम लिविंग माई ड्रीम. एंड ये बस एक सपना है जो सच हो रहा है. एंड एवरी डे मुझे बस यही फीलिंग आती है कि और ज़्यादा करूँ, और ज़्यादा हार्डवर्क करूँ, एंड और ज़्यादा ऑडियंस को एंटरटेन कर पाऊँ किसी ना किसी तरीके से. आई फील इट्स बीन अ जर्नी आई थिंक विच मुझे उसमें से कुछ भी चेंज नहीं करना. जो जर्नी मेरी रही, मेरे अप्स एंड डाउन्स, मेरे सारे डिसीजंस, मेरी सारी फिल्में, कुछ चली कुछ नहीं चली, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ. आई थिंक ऑल ऑफ इट इज़ माई ओन डिसीजन. एंड मैं चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो फेलियर्स हो, मुझे बट मैं हर चीज़ के लिए, हर एक इंस्टेंस के लिए बहुत प्राउड फील करता हूँ. और मैं वहाँ से मतलब मैं ग्वालियर से लेकर मुंबई तक की पूरी जर्नी जो मेरी अभी तक रही है, आई थिंक इट समटाइम्स जब अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं भी वो रियलाइज़ कर रहा हूँ कि वहाँ से यहाँ तक की कितनी जर्नी हो चुकी है. बट देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो. एवरी यू नो आई कांट बी कंटेंट अबाउट द फैक्ट दैट हाँ मैं यहाँ तक आ गया, मुझे फिल्म मिल गई पहली, मेरी ये फिल्म हो गई मेरा. सो आई स्टिल नीड टू, मतलब मेरे ड्रीम्स बार बार चेंज होते रहते हैं. सो विद एवरी यू नो यू रीच हियर, यू ट्राई टू रीच हियर, देन योर ड्रीम इज टू गो गो इवन हायर. It just happens. So वही चल रहा है, अभी भी वैसा ही है, अभी भी सेम एक फियर है लेकिन एक फियरलेसनेस भी है. बिल्कुल, दोनों आगे दे दो. हाय सर. Hi. नाम पवित्र है, मैं ग्वालियर से ही हूँ.
हाय वाह। पवित्र। अच्छा ग्वालियर से हो? यस एंड आई गेस आपकी सुपर नेशनल पावर्स चीज़ों को खुद ही कंट्रोल कर रही होंगी इस मूवी के अंदर। आई हैव नो आइडिया, हो सकता है ये थ्योरी हो सकता है नहीं। अरे स्माइल ऐसे ही कर रहा हो यार, सुन के कर रहा हूँ। आई डोंट नो, ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता, आई हैव नो आइडिया, बट लेट्स सी। हो सकता है, क्या पता। अभी कुछ ही दिन में ट्रेलर आ रहा है, Right. उसमें ये नहीं दिखाएंगे लेकिन Yes. अगर ये होगा तो। Okay, I think this is a good moment because we can. So few of you were selected to dance. Thank you so much. Thank you, Mommy. Just one कार्तिक सर चलते हुए बेटा, चलते हुए ले लो आगे। वन लव फ्रॉम ग्वालियर। थैंक यू। देख के यस यस यस, चल 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 चल। ले घूम जा आ जा आना मैं हाथ दे मारो ना फोटो, दिला ना फोटो। बस घूम जाओ, कोई कुछ मत बोलो। चल बाद में लेके दे। बस हो गया। सर ले लो, रुक ना, हम बाद में लेंगे, हम बाद में लेंगे। हो गया? समझ गया, फोटो ले लो, वो समझ गया मैं। हो गया? आ जाओ हमारे कैमरे। हो गया साथ में ऑल द कितने वार ले ये वाली